जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश से रिलेटेड। कैश आपको पता है बिज़नेस का एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं कैश से रिलेटेड। कैश से मुराद याद रखिएगा, हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को कंसिडर करते हैं। जो बैंक में पैसा पड़ा है उसको भी, और कैश जो आपके पास पड़ा है वो भी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। पेमेंट हो रही है किसी तरह से भी, अक्सर इन हैंड कैश जो है पड़ा हुआ फ्री कैश वो दे दिया जाता है। कई दफ़ा जो है वो आप देखते हैं कि पेमेंट्स कर दी जाती हैं बैंक के थ्रू। सो कैश एक बड़ा एरिया होता है, तो इसका सेपरेटली इसके लिए एक बुक मेंटेन की जाती है, इसका सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिस बुक में इसे कैश बुक कहते हैं। कैश बुक के अंदर जनरल और लेजर दोनों के फीचर्स होते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, जैसे कि लेजर में होती हैं, और डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे तमाम तर रसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और क्रेडिट साइड पे तमाम तर पेमेंट्स को। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कैश एक एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। जब वो इंक्रीज़ होगा डेबिट, डिक्रीज़ होगा क्रेडिट। तो कैश रसीट से इंक्रीज़ होगा, पेमेंट से डिक्रीज़ होगा। लिहाजा कैश बुक की डेबिट साइड पे तमाम तर रसीट्स और क्रेडिट साइड पे तमाम तर पेमेंट्स। सिंपल। ये बच्चों को कैश बुक में बनाना सिखाना सबसे आसान होता है कि भाई जो आ रहा है वो डेबिट पे लिख दो, जो जा रहा है वो क्रेडिट पे। आल्दो इस बहुत से टीचर इस कॉन्सेप्ट से पूरी अकाउंटिंग पढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। मैं अब आप एडवांटेज ये हैं कि कैश बुक के अगर एडवांटेजेस पे बात करें तो कैश बुक के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं आपको, कि अलग से रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लेजर से ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, ठीक है। एरर्स एंड एमिशंस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैश बुक इज़ अ जर्नल और लेजर। तो कैश बुक इज़ हैज़ गॉट द फीचर्स ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। दोनों के फीचर्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जर्नल की तरह इसमें क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज एंट्रीज होती हैं और नरेशन वगैरह लिखी जाती है। लेजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, जो कि डेबिट साइड पे ऑब्वियसली कैश का डेबिट बैलेंस होगा, और तमाम तरह रसीट्स जो है डेबिट पे आ गई, पेमेंट्स जो है क्रेडिट साइड पे आ गई, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया जो कि क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ लेजर। अब आप आगे देखें कि स्पेसिमेन ऑफ अ कैश बुक की उसका एक फ़ॉर्मेट देख लें आप। आपके सामने है इसका फॉर्मेट, जिसमें ये डेट है, पर्टिकुलर्स है, वोचर नंबर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये एक सेम पहले 5 कॉलम जो है वो सेम डेबिट साइड पे, वही 5 कॉलम जो है क्रेडिट साइड पे कॉपी पेस्ट हैं। एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। रसीट्स डेबिट पे, पेमेंट्स क्रेडिट पे, और डेट में आप डेट लिखेंगे, वो पर्टिकुलर्स के अंदर आप रेफरेंस वो जिस तरह से आप लिखते हैं कि कैश अगर रिसीव हुआ तो किस लिए हुआ डेबिट पे, और क्रेडिट पे हुआ तो किस लिए हुआ, वो चीज़ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने सैलरी पे की तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंस, कैश क्रेडिट हो गया, कैश कम हो गया, ओबियसली पेमेंट हो रही है तो इसे क्रेडिट साइड पे सैलरीज अकाउंट पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वोचर नंबर, जिस वोचर के अगेंस्ट को बिल तो बना ही होगा ना, वोचर नंबर ऐड होगा। लेजर फोलियो, लेजर में अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो उसका लेजर का पेज नंबर क्या है वो रिकॉर्ड करेंगे, देन उसकी अमाउंट लिख देंगे। सिंपल है। इसका मैं न्यूमेरिकल अलग से आपको कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। 3 तरह की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का, जिसका भी आप चाह रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। डबल कॉलम में कैश और बैंक, यानी कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का रिकॉर्ड मेंटेनर होता है, जो कि टोटली 2 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इनको आपस में नेट नहीं करते। आगे चलते हैं जी। कैश अकाउंट और कैश बुक के अंदर क्या डिफरेंस है। ओबियसली कैश अकाउंट एक लेजर होता है जिसमें सारे लेजर के फीचर पाए जाएंगे, कि जर्नल में एंट्री होगी, लेजर से पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग, यानी कि कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी उसकी। इसमें जो है नरेशन नहीं लिखी जाती, और कॉलम फॉर जनरल, यहाँ पे जनरल रेफरेंस दिया जाता है। जबकि कैश बुक के अंदर आपको लेजर फोलियो प्रोवाइडेड होगा, लेजर रेफरेंस दिया जाएगा, और इसके अंदर नरेशन लिखनी होती है, और इसमें डायरेक्टली एंट्रीज हो रही होती हैं। मेजर बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें कैश बुक में डायरेक्टली एंट्री हो रही होती है जस्ट लाइक जर्नल, और कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो रही होती हैं जर्नल से। उसके बाद जो हमारे से रिलेटेड चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रेलिवेंट आइटम्स।
ये एक न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन है, कैश बुक बनी हुई है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम तीनों को, फिर एक पैटी कैश बुक भी मेंटेन करूँगा। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें आपको इसका ओवरऑल आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बताता हूँ। मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया, तो बिजनेस में ओबियसली बिजनेस पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस में पैसा आ रहा है, इट्स अ रिसीट फॉर द बिजनेस। रिसीट डेबिट पे रिकॉर्ड होती है, तो आप देखें 1 लाख रुपये डेबिट पे जाके कैपिटल। अगर आप एंट्री आपको याद हो, कैश टू कैपिटल एंट्री होती थी, तो कैश डेबिट है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से, कैपिटल आपने डेबिट पे लिख दिया। इसी तरह से मैं कोई रैंडम, फॉर एग्जांपल मैं जनवरी 18 की लेता हूँ ट्रांजैक्शन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 3000 रुपया, तो 3000 रुपये का कैश उन्होंने निकलवाया इसे पर्सनल यूज़ के लिए। सर ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स टू कैश एंट्री होगी, कैश क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट है, ओबियसली बिजनेस ने पेमेंट की है, तो पेमेंट क्रेडिट साइड पे आती थी। आप जाके देखें जनवरी यहाँ पे जैन 18 के अंदर ड्राइंग अकाउंट 3000 से उधर लिख दिया। डेबिट पे सारी आ गई आपके पास रसीट, क्रेडिट पे सारी पेमेंट्स आ गई। डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख देंगे, जो भी 2 लाख है 2 लाख, क्रेडिट साइड माइनस की, तो ये बैलेंस कैरी डाउन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैलेंस सी डी 86,500, ये बैलेंस बच जाएगा इस तरह से। फिर अगले महीने के लिए यहाँ ओबियसली मंथली बेसिस पे जनवरी का रिकॉर्ड आ गया, और फरवरी के लिए ये बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस, जो सी डी होता है वही आगे बी डी यानी क्लोजिंग बैलेंस, ये आगे ओपनिंग बैलेंस बन जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये फिर अभी न्यूमेरिकल्स पे हम नहीं जा रहे, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री भी है। कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट है अगेन न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री आप अंडरस्टैंड कर लें। फ़र्ज़ करें आपने कैश बैंक में जमा करवा दिया, यानी कि बिज़नेस से कैश निकाल के बैंक में जमा करवा दिया। ये इसी तरह से कि आपने एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी में डाल दिया, कि कैश इन हैंड था, उसे निकाल के बैंक में रख लिया, कैश तो आपके पास है ही है ना, तो इसे काउंटर एंट्री करते कि एक आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो, दूसरा आपका डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। यहाँ आपने बैंक से निकाल के कैश में रख लिया, तब भी काउंटर है कि बैंक कम हो रहा है, कैश इंक्रीज, इसे कहते हैं काउंटर उल्ट। आगे चलते हैं, ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें देख लें एक आपके पास कैश का कॉलम आ रहा है, डेबिट साइड पे कैश भी है, बैंक भी है, ये इनकी रिसीट्स को शो करेगा। कैश का कैश में रिकॉर्ड देखेंगे और बैंक का बैंक में, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे भी कैश और बैंक। डेबिट साइड पे जितनी कैश की आइटम्स हो गए उन्हें टोटल करेंगे और दोनों साइड पे लिख देंगे, और यानी कि टोटल जो लिख देते हैं जैसे लेजर बनाते हैं, और क्रेडिट साइड का जितनी कैश पेमेंट्स हैं उनसे माइनस करके बैलेंस निकाल देंगे। इसी तरह से बैंक के साथ भी हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो थर्ड इसका जो टाइप है वो है कैश बुक की ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें 4 अकाउंट्स में 4 अकाउंट्स एक्चुअली, और 3 चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर तो डिस्टिंक्ट अकाउंट्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ एन इनकम। सो discount allowed is recorded at the debit side of the cash book and discount received is recorded at the credit side of the cash book। तो इनको आपस में बस नेट नहीं करना। अगर आप लोग और करें तो कैश डिस्काउंट अलाउड का यहाँ पे 350 टोटल है और डिस्काउंट रिसीव्ड का 500 टोटल है। ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इनको आपस में नेट नहीं करना है। बाकी आप देखेंगे ये 33,300 है, ये भी 33,300 कैश, और बैंक का भी टोटल 25,150 और 25,150। तो ये दोनों ये आपस में नेट होते हैं क्योंकि सेम अकाउंट है, इधर भी कैश है उधर भी कैश, बैंक और बैंक। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आर 2 डिफरेंट अकाउंट्स, हेंस वी डू नॉट नेट देम ऑफ विद ईच अदर। तो तीसरी टाइप भी आ गई आपके पास टेबल कॉलम कैश बुक की। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आगे जो है आपका ये एक डिफरेंट टॉपिक है, दैट डज नॉट it's not included in your syllabus, hence not discussed over here. This was all in the introductory lecture of the cash book. Inshallah we will be discussing and maintaining cash book numericals, doing cash book numericals in the next videos. Thank you.